जय हिंद प्यारे साथियों एवं वंदे मातरम एवं राधे राधे आप सभी को। आज हम एक बार फिर से एक नई और जोश उमंग के साथ लाए हुए हैं आप सभी के साथ एक वीडियो जिसका नाम है आज हमारा कि पौधों में भोजन, यानी कि पौधे भोजन कहाँ पे बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो नहीं जानते हैं उनके तक ये आप शेयर करिए, आप इतना काम करिए कि आप उनको भी बताइए कि उनसे अच्छा नॉलेज और अच्छी चीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पौधों में पोषण, पौधों में क्या पोषण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पौधों में पोषण, पोषण। ये जो है हमारा शोषण लिख गया है लेकिन होगा पोषण। तो पोषण कि यानी कि पौधे अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं। तो अब बात करने वाले हैं कि पौधे कैसे होते हैं। तो जो ये पौधे हैं स्वपोषी, पृथ्वी पर जितने हरे पौधे होते हैं, कैसे पौधे होंगे, हरे पौधे जो पृथ्वी पर होंगे, कहाँ पे होंगे, पृथ्वी पर। कहाँ पे होंगे, पृथ्वी पर होंगे। और कैसे पौधे होंगे, हरे पौधे होंगे। कैसे पौधे होंगे, हरे पौधे, हरे पौधे। तो वो कैसे पौधे होंगे, स्वापोषी होंगे। क्या होंगे, स्वापोषी। कैसे पौधे होंगे, स्वापोषी होंगे वो। अब आप समझिए कि स्वापोषी का अर्थ क्या है। तो स्वापोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वापोषी। हमारे सबके तरह नहीं कि हमारी खाना माता जी बनाती हैं तो हम स्वापोषी नहीं हुए। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वापोषी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए, यानी कि भोजन लिख दे यहाँ पे, भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वापोषी पौधे कहते हैं। अब स्वापोषी पौधे, अब हरे पौधे आगे। अब स्वापोषी पौधे कैसे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये इतना बात क्लियर है। अब फिर इसके बाद हमारा आता है कि इनमें कहाँ पे भोजन बनता है। क्या पत्तियों में ही भोजन बनता है, कि टहनी में बनता है, कि जड़ में बनता है, कि कहाँ पे बनता है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पत्तियों का पौधों में भोजन है, पौधों में भोजन। पौधों में भोजन कहाँ बनता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। पौधों में भोजन कहाँ पे बनता है, पौधों में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। कहाँ पे बनता है, पत्तियों में बनता है। अब पौधों में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। अब पत्तियों में बनता है लेकिन किन किन चीजों की आवश्यकता होती है बनाने के लिए भोजन। जैसे हमारे घर में, आप लोगों के घर में, हमारे भी घर में दाल से दाल बनता है, अरहर की दाल, मूंग की दाल आदि दालों से दाल बनता है, चावल से चावल बनता है, और बाकी अन्य तरह के पकवान बनते हैं। उसी प्रकार इन पत्तियों में भोजन कैसे बनता है तो ये आप जानेंगे। तो ये जो पत्तियों में भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो जो सबसे पहले आता है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए जो सबसे पहला है, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे लिख दें, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश आवश्यकता है। और एक इनमें क्या पाया था, पर्णहरिम। क्या पाया था, पर्णहरिम, उसकी भी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। अभी आगे बात करेंगे पर्णहरिम किसे कहते हैं, पर्णहरिम। ये हो गया पर्णहरिम। और फिर दूसरा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरे पे आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारा चौथे पे आता है वो क्या है, जल। जल हमको भी आवश्यकता होती है और पौधों की भी आवश्यकता। अगर जो पौधे में जल न डालेंगे तो वो लगाएंगे तो आप वो सूख जाएगी। तो पौधों में किसकी आवश्यकता होती है, जल की। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़, इन्हीं सब की आवश्यकताओं से पौधों में क्या बनता है, भोजन बनता है। अब बात करेंगे कि किस तरह के पौधे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। जो पत्तियों में है वो पर्णहरिम,
पर्णहरिम पौधों में क्या है, एक वर्णक है। यहाँ पे जो पर्णहरिम है ये पौधों में क्या है, लिखेंगे वर्णक है। ये आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछे कि पत्तियों में वर्णक क्या है तो आप बताइएगा पर्णहरिम क्या है, वर्णक है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये किसके द्वारा पत्तियों में जाती है, तो इसे ले जाता है सूक्ष्म सूक्ष्म पर्णरंध्र, सूक्ष्म पर्णरंध्र, सूक्ष्म लिख देंगे सूक्ष्म पर्णरंध्रों, पर्णरंध्रों द्वारा इसमें जाता है। तो आप कहेंगे कि पौधों पर्णहरिम क्या है, एक वर्णक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा जाता है, सूक्ष्म पर्णरंध्रों के द्वारा जाता है। तुरंत प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो पत्तियां होती हैं वो कौन सा गैस छोड़ती हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। और इन्हें बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब कितने कितने मात्रा में, C6O2 प्लस CH2O प्लस सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित प्लस C6H12O6 प्लस 6O2, इतने की हमें आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें आप स्वपोषी कहते हैं। इसके बाद हमारा है कि स्वपोषी पौधे। अब फिर स्वपोषी पौधे कितने पर, अब ये पौधे में जो अभी तक पढ़े स्वपोषी परपोषी, अब परपोषी के प्रकार समझते हैं कि परपोषी के कितने प्रकार होते हैं। तो परपोषी के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं जो होता है मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। अब मृतजीवी किसे कहते हैं, आपने बरसात के समय में कूड़ा करकट और लकड़ियों पर देखा होगा कि जो छाते नुमा संरचना आ जाती है उन्हें एक कवक कहते हैं, वो प्रोटोजोआ होते हैं। तो वो जो आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं, वो उन्हीं जो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन उत्पन्न करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। आप बताइएगा कि मृतजीवी किसे कहते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पौधे कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद आता है हमारा परजीवी क्या है। जो परजीवी होता है वो कई प्रकार से होता है कि आपने सड़क के किनारे या फिर कहीं बाग बगीचे में देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है पेड़ का। हालांकि ये पेड़ का स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये आपको समझाने के लिए है कि ये जो पेड़ में है, ये एक पेड़ है और इसमें जो एक पीली नुमा संरचना मतलब पीली एक धागे जैसी होती है, वो लिपट जाती है। आप अक्सर देखेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्ब्रेल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेल। और इनमें क्या पाया जाता है, चूसकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूसकांग। अब आप समझेंगे कि चूसकांग क्या करता है, यही तो इसका पोषी करता है। और इसमें जड़ नहीं होता। क्या नहीं होता है, जड़। तो ये कैसे होते हैं, ये चूसकांग के द्वारा होते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण परजीवी कहते हैं। हम किसकी परिभाषा करें, परजीवी। अभी ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा आता है पर्णहरिम। जो पर्णहरिम है, कुछ पौधों में पर्णहरिम तो पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, लेकिन पर्णहरिम पाया जाता है, उनमें खनिज तथा जल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, पर्णहरिम रहता है लेकिन खनिज तथा जल नहीं पाया जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आंशिक परजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे, आंशिक परजीवी कहेंगे। और जैसे चंदन, उनमें तो चंदन में क्या नहीं पाया जाता है, और वो कैसे हैं, पर्णहरिम। उनमें पर्णहरिम तो रहता है लेकिन क्या नहीं पाया जाता, खनिज और जल नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है कि ये जो है, ये एक जड़ है और इनके जड़ों में क्या पाया जाता है, ये जो जड़े के गांठ नुमा संरचना है, इसमें पाया जाता है राइबोजियम। ये क्या है, ये एक जीवाणु है। फिर जो
होती हैं संबंध, मतलब ऐसे पौधे जिनसे दोनों का लाभ हो, इधर का भी लाभ हो, इसका भी लाभ हो, मेरा भी लाभ हो, तुम्हारा भी लाभ हो, इनके संबंध को हम सहजीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। तो कैसे? जिनमें दोनों पौधों का लाभ हो रहा हो तो ऐसे पौधों को क्या कहें? ऐसे पौधों के संबंध को सहजीवन कहते हैं। और ये कौन से पौधे कहलाते हैं? ये सहजीवी पौधे कहलाते हैं। कौन से पौधे कहलाएंगे? सहजीवी पौधे कहलाएंगे। अब कीटभक्षी किसे कहते हैं? कीटभक्षी ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए तथा कीटों का भक्षण कहते हैं, अतः इन्हीं को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त। अगर जो फिर से एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर आश्रित होते हैं तथा वो दूसरे से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। फिर स्वपोषी, फिर परपोषी क्या है? जो अपना ये भी उसी तरह हो, ये भी उसी प्रकार हैं। फिर ये परपोषी की तरह हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। फिर परपोषी के कितने भाग होते हैं? परपोषी के 4 भाग होते हैं। मृतजीवी जो अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अब परजीवी तो अभी हम समझाएं सहजीवी। दोनों पौधाओं जब दो पौधों से एक दोनों का लाभ होता है ऐसे संबंध को सहजीवन कहते हैं। और ऐसा कौन सा पौधा कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। कीट बच्चे आप समझ चुके हैं कि जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है इसी का यानी कि भरण या पोषण करने के लिए पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, अर्थात इन्हें कीट भक्षण पौधे कहते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।